सो भाई हेलो एवरीवन, वेलकम क्लास 6। तो आज है 1 फरवरी एंड आज है हमारे जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा था उसकी फर्स्ट क्लास है ना। न्यू बैच की हमारी फर्स्ट क्लास है जो कि स्टार्ट हो रहा था 1 फरवरी से। आज ही है वो दिन जिसका हम सब वेट कर रहे थे। एंड हाँ, आपने देखा होगा कि जो सुबह है वो क्लास 9th के लिए वीडियो आया था, बट आप लोग बहुत वेट कर रहे होंगे एंड मुझे थोड़ी शाम भी हो गई वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि क्लास 9 का वीडियो मैंने 2 दिन पहले से बना के रखा था, बट क्लास 6 का मैंने आज ही बनाया। सो यस, अब आपकी बारी आ चुकी है। सो चलो भाई, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपना, है ना। तो आज हमें करना है कौन से चैप्टर, वो अभी हम देखेंगे वाले हैं। तो देखो, ये सारा क्लास 9 के लिए कि न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। वो क्लास 9, तो अगर आपको कोई भाई बहन जो भी है, कोई दोस्त है तो उसको आप बोल सकते हो, वो भी ज्वाइन कर लेगा, करना होगा तो, है ना। तो चलो भाई आगे करते हैं। तो आगे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा हाँ, मैंने लाया भी तो है, ये देखो भाई, आज मैंने स्पेशली आपके लिए ले भी आया है कि ये देखो, ये रहा वो चैनल जिसको आपको करना है सब्सक्राइब। ठीक है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर लो। किसका वेट कर रहे हो अभी तक आप? अरे ये देखो कैसे करना है सब्सक्राइब। ये तो मेरा खुद का पेज था, इसलिए इसमें ये सब आ रहा है, बट इसकी जगह आपको सब्सक्राइब का बटन आएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो, अभी देखना, डेमो देखना ज़रा। देखो सब्सक्राइब का बटन आएगा और आप इसको ऐसे करके क्लिक कर दोगे, ठोक दोगे एकदम से और इसको फोड़ डालोगे। एंड नीचे ये जस्ट दिया हुआ है कि क्लास 9 का जो वीडियो था सोशल साइंस का, वो मैंने अपलोड कर रखा है एंड उसकी जो है प्लेलिस्ट भी बना रखी है। सो इसको जाके आप देख सकते हो। फर्स्ट क्लास आउट वॉच नाउ। थोड़ी देर में आपकी भी ये वाली क्लास प्लेलिस्ट में अपलोड हो जाएगी एंड आपका भी पहली क्लास आ जाएगी। सो भाई चलो देखते हैं कौन सा टॉपिक, क्या है वो टॉपिक जो आज हम करने वाले हैं। यस, तो उस टॉपिक का नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस। आप सोच रहे होगे नहीं एनसीईआरटी है ये, नहीं भाई, लेकिन ये टॉपिक पूछा जाने वाला है। तो ये टॉपिक आज हम करने वाले हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, टॉपिक नंबर 1, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस। जैसे कि ये बता रहा है आपको हंसते हंसते, तो यही टॉपिक हम करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज है आप लोगों की फर्स्ट क्लास। कैसा लग रहा है आपको? अगर क्लास कैसी लगेगी कमेंट में बता देना। सो जल्दी से करते हैं स्टार्ट, है ना। तो चलो भाई, सबसे पहला हम अभी साइंटिफिक डिवाइसेस को पढ़ने वाले हैं। तो इसको समझने से पहले, इसको पढ़ने से पहले जस्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि साइंटिफिक डिवाइसेस क्या होते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि हमारे लिए बना है, मतलब हम लोगों के लिए बनाया ताकि हम लोगों का मुंह कुछ इस तरह का हो जाए, है ना। मुंह कुछ इस तरह का हैप्पी हो जाए। देखो मेरा मुंह तो बड़ा गंदा आया है, ये मुंह उसके फेस से बाहर ही गिर रहा है। कोई बात नहीं, हम वापस से बनाएंगे, हाँ, है ना। तो हम बना रहे हैं बड़ा ही अच्छा सा स्माइली, अच्छा है ना। हाँ, गंदा मत बोलना बस, ठीक है। तो आपका मुंह कुछ इस तरह का हो जाए, इसलिए साइंटिफिक डिवाइसेस बनाए जाते हैं एंड साइंस से रिलेटेड रहते हैं, इसलिए इनको साइंटिफिक बोला जाता है। बहुत सिंपल है भाई। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं एंड हम देखते हैं हमारा पहला साइंटिफिक डिवाइस जो कि है ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है एल्टीमीटर। और ये किस लिए यूज़ होता है पता है आपको? इन एरोप्लेन्स टू मेजर एल्टीट्यूड। अब ये आप बोलो है ये क्या है एल्टीट्यूड, ये क्या है? अरे भाई, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट को मेजर करने के लिए एरोप्लेन्स में ये जो है डिवाइस लगवाया जाता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है लिखने में, है ना, लेकिन बट चलता है, अपना बेस्ट दे दिया मैंने। तो देखो भाई, ये है एक एरोप्लेन, है ना। ये जैसे कि आपको दिख रहा है एरोप्लेन का ये जो कंट्रोल वाला रहता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डिवाइस है ना, देखते हाईलाइटर से दिखा दूँ एक बार, देखना अभी ध्यान से। ये जो डिवाइस है ये 1 2 पता नहीं इसमें से कोई भी होगा। तो ये जो है एरोप्लेन में हाइट को मेजर करने के लिए, कि अगर एरोप्लेन जो है नीचे उतर रहा है तो वो कितनी हाइट पर उतर रहा है, अभी वो ग्राउंड के लेवल से कितनी हाइट पर है, तो उसी के लिए होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एमीटर। अब एमीटर क्या होता है? अब एक चीज़ होती है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये आप बड़े जब हो जाओगे तब पढ़ोगे, बस अभी के लिए इतना याद रख लो कि करंट बोलते हैं ना, झटका लग गया, अरे करंट लग गया, तो यही है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए
जो डिवाइस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, दिख रहा होगा, कोई डब्बे जैसा है ना। इस पर देखो 250, 200, 150 ये सब लिखा हुआ है। तो ये इसकी रीडिंग है कि कितना कितना जो है इलेक्ट्रिक करंट लग रहा है, और कितना लग रहा है उसकी एक यूनिट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं पता है आपको, जिसे हम क्या बोलते हैं पता है? एक सेकेंड, आई होप आपको शायद से टेक्स्ट दिख जाए, टेक्स्ट में लिख देते हैं एक बार, है ना। एक सेकेंड रुकना भाई, बस एम्पियर बोल देते हैं, ठीक है। पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, बट मैंने तो अपना बेस्ट ट्राई किया। ये देखो, देख लो, ये एम्पियर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। सो अगले डिवाइस पर बढ़ते हैं। समझ आया ना? अरे भूल तो नहीं गए? अरे इतनी जल्दी कैसे भूल गए यार? वापस से देखो, इसे बोलते हैं एमीटर, आगे वाले को कुछ और बोलेंगे, है ना। और इसे हम जो बोलते हैं अल्टीमीटर बोलते हैं। एमीटर आगे वाले का देखते हैं। ये है बैरोमीटर। अबे बैरोमीटर क्या होता है? ये बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। अब आप बोलोगे क्या है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो भाई जैसे ये इंसान है, ठीक है, अब हम बड़ी अपनी कलाकारी करने वाले हैं एकदम अच्छी सी। तो अब देखना ध्यान से, एकदम ऐसे अपनी क्या बोलते हैं वो पेटी, क्या बोलते हैं यार, वो पेटी बांध लीजिए और ये फ्लाइट के लिए रेडी हो जाएगी, ऐसी कुछ तो बोलते हैं ना। हाँ, तो अपनी जो भी पेटी है वो बांध लेना, और देखो अभी चुपचाप बैठे रहो और इस इंसान की ड्राइंग को देखो, ठीक है। ये इसका हाथ और ये है इसका पैर, है ना। अब देखो, अब हमने बना लिया इंसान को। अब आपको पता है आपके ना आसपास हवा रहती है, तो जो हवा है ना, वो मतलब हवा हमारे पास बहती तो रहती है, पर जो एयर है ना हमारे ऊपर एक प्रेशर भी लगाती है, एंड इसी एयर को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब आप पहाड़ों पर जाते हो तब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये मुझे सर्च करके बताना, ये शायद से कम हो जाता है, शायद से नहीं, कम ही हो जाता है पहाड़ पर जाने पर। इसलिए जो है ना मतलब कभी कभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए लोगों को कभी कभी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है ना, पहाड़ पर जाने पर, हाइट पर जाने पर। तो इसलिए होता है। एंड इसको जो मेजर करता है, यानी कि बताता है, इसकी रीडिंग बताता है, उसे बोलते हैं हम बैरोमीटर, ठीक है। एक और एक डिवाइस मुझे याद आ रहा है इसी के साथ साथ, जो कि एयर की जो ह्यूमिडिटी रहती है उसे बताता है। तो ह्यूमिडिटी मतलब जैसे कि ये हवा है, वापस से हम अपनी कलाकारी पे आ चुके हैं, है ना। ये हवा है एंड इसमें कुछ वाटर के जो ड्रॉपलेट्स रहते हैं, एयर के अंदर ना कुछ कुछ वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स रहते हैं, एंड इन्हीं ड्रॉपलेट्स को हम बोलते हैं एयर की ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी भाई लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, बट आपके लिए सब कुछ चलता है ना, समझ लेना यार, मेरी हैंड राइटिंग इतनी भी गंदी नहीं है। ह्यूमिडिटी, ठीक है ना, इसे ही बोलते हैं हम एयर की ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं बैरोमीटर, नहीं ये तो इसके लिए होता है, ये तो इसके लिए होता है, पर इसके लिए हम यूज़ करते हैं हाइग्रोमीटर, ठीक है। तो क्या यूज़ करते हैं लिख दूंगा एक बार, या नोट कर लेना यार, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। देखो आपके लिए क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे, देख रहे हो, देखो यार। तो इसे वो हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर। एक सेकेंड भाई, रुको यार ज़रा, इधर आ तो पहले, है ना। हाँ, तो इसे हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर। अब देख लो ध्यान से इसको, इसे बोलते हैं हाइग्रोमीटर, ठीक है। देख लो, अपनी आंखों के अंदर डाल लो इसको और अच्छे से इसको देख लो कि इसे हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर। एक सेकंड रुकना ज़रा, यहाँ पे देखो, इसी को बोलते हैं हाइग्रोमीटर। यहाँ पे एरो भी लगा देते हैं एकदम अच्छा सा, कि इसी को ह्यूमिडिटी को जो मेजर करता है इसे बोलते हैं हम हाइग्रोमीटर, ठीक है। तो चलो अगले पर चलते हैं फटाफट। अब अगला है कंपास। अब आपने देखा होगा ना, अरे क्या कार्टून नहीं देखते क्या आप? अच्छा, कार्टून नहीं देखते, मूवी तो देखी ही होगी। तो मूवी में जो है, जो पुराने जो सेलर रहते हैं ना, जो पुराने ज़माने के जो बोट चलाते हैं, उन्हीं को तो बोलते हैं सेलर। तो वो जो है कंपास का यूज़ करते हैं। एंड ये जो रेड वाला है ना, रेड जो ये क्या बोलते हैं यार, एरो, ये पॉइंट करता है नॉर्थ की तरफ, दिख भी रहा है ना यहाँ पे, नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है। एंड जो ये ब्लू है वो साउथ की तरफ पॉइंट करता है। तो ये डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। तो ये वाली यहाँ पे ईस्ट लिखी हुई है एंड ये वाली यहाँ पे वेस्ट लिखी हुई है ना। तो ये डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। तो देखो नेक्स्ट है एनीमोमीटर। अभी एनीमोमीटर किस लिए होता है? ये जो है विंड की स्पीड एंड डायरेक्शन, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। तो देखो भाई, ये कुछ इस तरह का रहता है इसका सेटअप,
इसमें ऐसे 4 कप्स लगे हुए होते हैं जो कि विंड की स्पीड को, पता नहीं इसमें क्या फंक्शन होता होगा, बट विंड की स्पीड को आइडेंटिफाई करते हैं इन 4 कप्स की हेल्प से। ठीक है, कि मतलब जहाँ ये जाएंगे वहीं विंड की जो डायरेक्शन होगी वो चल रही होगी, है ना, एंड स्पीड भी इसका कुछ लॉजिक या कॉन्सेप्ट होगा, सो इसे हम बोलते हैं एनेमोमीटर। और भाई याद रखना, आज के इसमें हम देख रहे हैं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, नेक्स्ट इसमें भी हम कुछ और डिस्कस करेंगे, एंड उसी के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक छोटी सी क्विज भी लेंगे, जो आपको हर एक क्वेश्चन पे जो है 5 सेकेंड का टाइम मिलेगा, या फिर 10 भी मिल सकता है, तो उतने में आपको आंसर देना पड़ेगा, है ना। तो आप अगले वीडियो में रेडी रहना इन सबको आ जाओ लर्न करके, ठीक है। वैसे तो पिक्चर में सब आपको समझ आ ही रहा होगा, बट पहली बार में किसी को थोड़ी ना समझ आता है यार। तो देखो, कैलोरी मीटर क्या होता है, ये जो है हमारी हीट को मेजर करता है, मतलब कितनी गर्मी है। तो देखो कुछ ऐसा इसका सेटअप होता है ना, और यहाँ पे जो है आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, सो ये हमारी जितनी गर्मी रहती है उसे मेजर करता है। यहाँ पे आपको एक थर्मामीटर दिख रहा है, जो कि एक सेकेंड यार, इरेज करते हैं इसको थोड़ा, है ना। यहाँ पे आपको एक थर्मामीटर दिख रहा है, जो कि यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे ये जो रेड कलर है ना, ये बता रहा है कि कितनी ज़्यादा हीट है यहाँ पे, तो वो मर्क्यूरी का लेवल राइज कर रहा है। सो इसे बोलते हैं हम कैलोरी मीटर, है, ठीक है। तो अब देखो आगे है ये कार्डियोग्राम। अब जो पीछे था ना कैलोरी मीटर, ये तो था हीट को मेजर करने के लिए, और कार्डियो, अब आपको एक बात बताऊँ, एक सीक्रेट बात, कार्डियो का मतलब ही होता है हार्ट। अब जो जहाँ भी कार्डियो आ जाए ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ हार्ट से रिलेटेड होगा, ये याद रख लेना। आपका जो एग्ज़ाम में जो 2 मार्क है ना, पक्के हो जाएंगे। जैसे कि एक होती है कार्डियोलॉजी, वो हार्ट की स्टडी होती है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ठीक है। तो कार्डियोग्राम मतलब हार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ, और ये करता क्या है, ये हार्ट के मोशन को ट्रैक करता है। आपने देखा है वो हो जाता है ना कार्टून में, ऐसा हार्ट बीट। तो हार्ट बीट कैसे होती है, ऐसे 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 ऐसे, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ऐसे। तो जो कि यहाँ पे भी दिया हुआ है इस डायग्राम में, है ना, तो कुछ इस तरह होती है ना हार्ट बीट। तो इसी को कौन मेजर करता है, हार्ट के मोशन को, तो मोशन को मेजर करता है कार्डियोग्राम। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कैलोरी मीटर मेजर्स हमारी जो हीट होती है ना, और यहाँ पे एनीमोमीटर विंड की स्पीड, डायरेक्शन, कंपास डायरेक्शन, और बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसी के साथ साथ जो हाइग्रोमीटर होता है वो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, एममीटर इलेक्ट्रिक करंट, तो एंड एल्टीमीटर एल्टीट्यूड। तो सबका रिवीजन करवा दिया मैंने, कार्डियोग्राम हो गया। अब देखते हैं डायनेमो। डायनेमो क्या होता है, अरे भाई आपके जो घर में जनरेटर लगा हुआ है ना, यही है डायनेमो, और कुछ नहीं। जो घर में आपके जनरेटर लगा हुआ है, अरे ये क्या हो रहा है, जो घर में आपके जनरेटर लगा हुआ है यही है डायनेमो। तो हम इसको ज़रा समझते हैं, है ना। एक सेकेंड, हम इसको थोड़ा इधर खींचते हैं एंड थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। आ जा भाई इधर, ज़्यादा ही जूम इन हो गया क्या, थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। अब थोड़ा जूम इन, चलो भाई। तो डायनेमो है ना, या फिर जो आपके घर का जनरेटर, वो जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि 2 टाइप्स की, मतलब एनर्जी तो बहुत सारे टाइप की होती है, बट यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स की एनर्जी है, एक है मैकेनिकल और एक है इलेक्ट्रिकल। तो जनरेटर क्या करता है, पहली बात समझो यार, नॉर्मल सा सिंपल सा, क्या है कंफ्यूज हो रहे हो मैकेनिकल इलेक्ट्रिक में, छोड़ो इन सबको छोड़ो, और सुनो कि जो जनरेटर है वो क्या करता है, जब घर की बिजली चली जाती है तब जनरेटर हेल्प करता है, और फिर वो हमें घर की बिजली को मेंटेन रखने में वो हेल्प करता है, और हमारा चेहरा कुछ इस तरह का हैप्पी सा हो जाता है ना, कि नहीं हो जाता है ना ऐसा। तो जो वही है कि जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाता है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यही लिखा हुआ है कि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है, तो यही काम होता है डायनेमो का। यहाँ पे दिख भी रहा है ना जनरेटर घर का, तो यही है भाई, ठीक है। तो अगला है बाइनोक्यूलर, जो कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए काम आता है। अरे भाई ये तो सबके घर में होगा, मेरे पास ना ऐसा वाला था और ब्लू कलर का था, ठीक है। तो ये होता है बाइनोक्यूलर, जो कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने का काम आता है, बट ज़्यादातर ये काले कलर में क्यों मिलता है मुझे समझ नहीं आता। क्या दुनिया में लोग और कोई और कलर बना नहीं सकते, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं। आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने पहली अपनी फर्स्ट बैच 6 क्लास को हमने कंप्लीट कर लिया है, एंड अगर कोई 9th क्लास का देख रहा होगा वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होगा
क्योंकि उनके फर्स्ट क्लास में मैंने इतने इमोजीज का यूज़ नहीं किया, क्योंकि सॉरी भाई, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि भाई तुम्हारी क्लास के अंदर मतलब जो तुम्हारी क्लास थी वो मैंने 2 दिन पहले ही बना ली थी, एंड 6 की क्लास मैंने आज बनाई। सो मैंने आज ज़्यादा थोड़ा फोकस किया, 2 दिन पहले मेरे पास इतना टाइम नहीं था। बट अगली बार से जो तुम्हारी क्लास आएगी ना, वो एज इंटरेस्टिंग जैसे ये क्लास है वैसी होने वाली, मतलब वो भी इंटरेस्टिंग थी बट उसमें इतने सारे इमोजीज नहीं थे। तो आपकी क्लास में भी बहुत अच्छा होगा, ऐसा मत सोचो बड़े बच्चे हो तो कुछ नहीं मिलेगा, बहुत मिलेगा। सो थैंक यू भाई जो भी 6 से था। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियो में रेडी रहना, क्योंकि हमें नेक्स्ट वीडियो में करनी है क्विज। एंड ये चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।